नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न परियोजनाओं एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से निरंतर पहल कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ब्रांड का सहयोग करने के लिए 3 अगस्त 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में गारटेक्स टैक्स प्रोसेस इंडिया 2023 की शुरुआत हुई। गारटेक्स टैक्स प्रोसेस इंडिया 2023 के इस 9वें संस्करण का उद्घाटन रेलवे एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश के द्वारा किया गया, जो 5 अगस्त तक आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती दर्शना जरदोश के साथ कपड़ा क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्व और विभिन्न स्थापित ब्रांड के उद्यमियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर श्रीमती दर्शना जरदोश ने कहा कि भारतीय कपड़ा क्षेत्र काफी पुराना और विशाल है, जिसकी गिनती भारतीय अर्थव्यवस्था में देश के औद्योगिक उत्पादन के 5वें हिस्से के रूप में होती है। उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए पुनः चक्रण प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें कपड़े की रिसाइकलिंग, पुनः प्रयोग व बर्बादी को रोकना शामिल है। सरकार की प्राथमिकताओं में कपड़ा क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से शामिल है और हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में 185 से अधिक प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं और मैं गारटेक्स टैक्स प्रोसेस इंडिया 2023 में नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने के लिए उत्साहित हूँ। With over 150 companies participating, I believe that the Delhi edition has witnessed an increased participation. China, Bangladesh, Italy, Japan and Germany have either jointly, directly or through their Indian contributor reflecting the global significance and reach to the event. Representing Surat as a member of parliament in Lok Sabha, because the parliament session is going on. And I am delighted to learn that the exhibition has dedicated pavilion on the show floor representing the Surat Embroidery Association, Surat Digital Textile Printing Association and Surat Texmec Federation. India's textile sector is one of the oldest industries and largest segment in the Indian economy, accounting for over 1/5 of the country's industrial productions. It is carrier of traditional skills, heritage and culture. It is the second largest employment generation industry after agriculture. I am excited to explore the product and technologies from 150 exhibitors that include companies like Jessin, Limaki, Expen, Morgan Technica, Gross, Bracket, Duopet, Juki Brother, Kansai, Siruba, Darkop, Elder and many more. I encourage all of you present here today to leverage a promising industries platform like Cartex, Tax Process India for scaling new collaboration and while continuously empowering India. I congratulate all of you as we make a great start to the show, and I wish success to all the exhibitors, visitors and organizers all and hope they have wonderful time here. Thank you. So I represent Brands and Sourcing Leader Association, जो इंडिया और इंटरनेशनल ब्रांड्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन है ग्लोबली। हम लोग करीब $35 बिलियन की बाइंग करते हैं फ्रॉम साउथ एशिया एंड इट्स अ ग्रेट शो और मैसे फ्रैंकफर्ट आई थिंक इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल फ्रॉम इंडिया एंड आई विश देम अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। तमाम मशीनें देखने को मिल रही हैं सर, लोगों के लिए क्या कुछ खास इसमें देखने को मिल रहा है? आई थिंक अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। आई थिंक टेक्नोलॉजिस्ट और आने चाहिए और अभी तक जो मशीन्स लगी हैं ये बहुत सुपर नए टेक्नोलॉजी की मशीन्स हमने देखी यहाँ पे। इट्स अ ग्रेट शो। Hi, my name is Anika. I'm a global sourcing leader. I work for various big brands. So I've attended many of Messe Frankfurt's shows and they are of a international level, amazing level. So I was part of the inauguration today and it's a huge denim show as well as machinery show. So really very excited to be part of it.